अभी राहुल गांधी जी का भी उत्तराखंड दौरा है, 5 जून को आने वाले, उसको कैसे देखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी जब उत्तराखंड में आते हैं तो फिर कुछ न कुछ बोल जाते हों और कांग्रेस के लिए फिर वो हानिकारक ही होता है। मुझे लगता है कि जब आएंगे तो कुछ न कुछ चुटकुला छोड़ करके जाएंगे, जिससे जो रही हुई कांग्रेस जो है दिखती भी कहीं कहीं वो भी नहीं दिखेगी। एक हफ्ते बाद फिर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी तो जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ भय बंशाधार। लेकिन वो राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता ने उनको पहले भी सबक सिखाया है और इस बार भी जब इनका जो दौरा होगा वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाला होगा। उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है ये एक वीर भूमि है, देव भूमि है और उनको मालूम है कि अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर प्रचंड बहुमत से लौट करके आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास 6 साल का समय है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज वाला नेटवर्क। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का देहरादून का दौरा का पहला दिन है। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से उनका पहला दौरा होने वाला है और उनके कई कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं। अभी वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से 4:45 में आएंगे, यहाँ पे 6 बजे तक यहाँ भाजपा कार्यालय में आएंगे। और आज का दौरा उनका जो है, आज की बैठक होगी, वो कोर कमेटी मेंबर से मिलेंगे आज वो, और उनका दौरा आज का खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कल के दौरे में वो शुरुआत सुबह ही मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उसके बाद बीसी खंडूरी जी के घर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद उनके कई कार्यक्रम हैं, जैसे विधायकों से मिलना, पार्टी मेंबरों से, कर्मचारियों से मिलना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके स्वागत में भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लाइन से लगे हुए हैं स्वागत में कि वो आएंगे। अभी 6 बजने वाले, 15 मिनट बाकी है और उत्तराखंड की झलक को दिखाने के लिए यहाँ पे मस्कबीन, ढोल दमाऊ जैसे और जो नृत्य होता है वो सब दिखाया जाएगा। खजानदास जी, आज नितिन नवीन जी का दौरा है, पहला दिन है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? कितनी मजबूती मिलने वाली है भाजपा को इससे? देखिए नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और पहली बार उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये पहला दौरा है और इसलिए भी उनका स्वागत है कि युवा होने के नाते जिस तरह से उनके भाव है, जिस तरह से जनता के प्रति, युवाओं के प्रति जो उनके भाव है, वो हमको एक प्रेरित करेंगे और एक संदेश देने का वो काम करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव भी होने जा रहे हैं और ये 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हैट्रिक जीत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और एक ऊर्जा का काम देने का माननीय नितिन नवीन जी हम सबको एक दिशा निर्देश करेंगे और इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जब जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लेवल का नेता आता है तो तब तक कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण बनता है। मंत्री जी, ये रोड पे कार्यक्रम हो रहा है और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रोड पे नमाज मत पढ़िए, ये मत करिए, और आप यहाँ रोड पे वो कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल ही नहीं हो सकता। रोड हमारी बंद नहीं कर रखी है, रोड बंद नहीं है। ठीक उस समय के लिए 2-3 मिनट के लिए जब यहाँ से गुजरेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक का ऐसा होता है कि जब प्रोटोकॉल के तहत जब कोई बड़ा लीडर आता है तो थोड़ा सा उस समय के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रोड बंद बिल्कुल नहीं करेंगे और रोड सबके लिए खुली है। अभी राहुल गांधी जी का भी उत्तराखंड दौरा है, 5 जून को आने वाले, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए राहुल गांधी जी जब उत्तराखंड में आते हैं तो फिर कुछ न कुछ बोल जाते हों और कांग्रेस के लिए फिर वो हानिकारक ही होता है। मुझे लगता है कि जब आएंगे तो कुछ न कुछ चुटकुला छोड़ करके जाएंगे, जिससे जो रही हुई कांग्रेस जो है दिखती भी कहीं कहीं वो भी नहीं दिखेगी। ये मैंने शायद पहले भी सुना है कि राहुल गांधी जब भी आते हैं बीजेपी को संजीवनी देके जाते हैं। हाँ तो देखिए, वो तो संजीवनी का काम तो करते ही हैं। जब जब भी आते हैं, न जाने भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, माँ यमुना, माँ गंगा, हेमकुंड साहिब का क्या उनको बर है या श्राप है कि जब आप कहीं पर भी जाते हैं, वो तो मैं तो उत्तराखंड की बात करूंगा, पर किसी भी प्रदेश में जब जाते हैं तो कुछ सुगुफा छोड़ के जाते हैं और उससे जो है उल्टा उनके लिए होने लगता है। जोश है कार्यकर्ताओं में, जगह जगह पर स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए
पार्टी कार्यकर्ता और आम आदमी भी उत्सुक है। विशेषकर युवाओं में एक विशेष तरह का उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हमारे युवा हैं। अभी बहुत छोटी आयु के हैं और सब लोगों में बड़ा उत्साह है। उनका अनुभव लंबा है, आयु कम है, लेकिन राजनीति का अनुभव बहुत बड़ा है। उस अनुभव का लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। सर, आपने पिछली बार इंटरव्यू में ये कहा था कि आपके पास 1 साल का नहीं 6 साल का टाइम है। क्या आप भी उस बात पे अड़े गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर प्रचंड बहुमत से लौट करके आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास 6 साल का समय है। जो अभी दौरा हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक पल हैं। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे हैं और ये सुखद संयोग है कि ये चुनावी वर्ष भी है, तो उसका जबरदस्त लाभ, को कितना मिलने वाला, जबरदस्त लाभ होने वाला, बहुत जबरदस्त लाभ। एक हफ्ते बाद फिर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी तो जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ भय बंठा धार। जहाँ राहुल गांधी जी जाते हैं वहाँ क्या परिणाम निकलते हैं वो आप सब जानते हैं। सर, आज के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत उत्साह है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में। और 3 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उत्तराखंड आ रहे हैं, लोगों में ऊर्जा भरेंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा रहेगी। यहाँ पे पूरा वो आकलन करेंगे कि कैसा चुनाव आने वाले हैं, क्या कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या यहाँ पर रणनीति बननी चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो सारे संगठन के लोग और सरकार जो है कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा। बंगाल में तो बड़ी जीत मिली थी, क्या उत्तराखंड में भी वही जीत देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, बंगाल के पहले बिहार के बाद बंगाल की जीत मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में जब हमारे यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में सब जगह चुनाव होंगे, तो जो ट्रेंड चला आ रहा है बिहार और बंगाल का, वो कहीं ना कहीं हमारे यूपी और उत्तराखंड और पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 1 हफ्ते बाद राहुल गांधी जी का भी दौरा है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी तो यहाँ पर सैर सपाटा करने आएंगे। उनका हमेशा ऐसा ही रहता है कि वो कभी ना कभी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं, वो उस तरीके के पॉलिटिशियन की इमेज है उनकी। उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है, ये एक वीर भूमि है, देव भूमि है, और उनको मालूम है कि अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। चौहान जी, आज जो अध्यक्ष का दौरा है उसको कैसे देखते हैं आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला दौरा उत्तराखंड का है और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है। 2027 का चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव को भी अगर हम देखेंगे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम जहां हमारे आम कार्यकर्ताओं में उत्साह का भाव भरने वाले हैं, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे कार्यकर्ताओं में होने वाला है 2027 के लिए। उसको लेकर के भी उनकी विभिन्न संगठनात्मक बैठकें यहाँ वो लेने वाले हैं और जहां वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे वहीं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो इसमें उत्तराखंड में भाजपा का कितनी मजबूती मिलेगी ये करके? बहुत मजबूती मिलने वाली। निश्चित रूप से जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में हो तो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह अपने आप ही स्वाभाविक रूप से भर जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी भी आने वाले 1 हफ्ते बाद, तो वो भी मजबूती दे रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है और कोई भी अतिथि हमारे राज्य में आता है उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कांग्रेस के युवराज आदरणीय राहुल गांधी जी भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, उनको अगर वो यहाँ उत्तराखंड राज्य के 4 धाम के दर्शन के लिए आ रहे हैं या पर्यटन के लिए आ रहे हैं तो हम उनका एक अतिथि के नाते स्वागत करते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता ने उनको पहले भी सबक सिखाया है और इस बार भी जब इनका जो दौरा होगा वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाला होगा।